श्री गणेशाय नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मतिप्रदं चन्द्रधरं त्रिनेत्रं शिवाप्रियं कुण्डलिकुण्डलं च विराजमानं गिरिमागिरौ तं श्रीभूतनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीसजलजलदनीलं दर्शितोदारशीलं करतलधृतशैलं वेणुवाद्यं मृषालं ब्रजजनकुलपालं कामिनीकेलिलोलं तरुणतुलसीमालं नौमि गोपालबालम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बंधुओं, महानुभाव, देवियों, इस समय इस अध्याय में कौन सी कथा होगी कि धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति से उद्धार होना। धुंधकारी को प्रेत योनि जो उसको हो गई थी, उस योनि से उसका उद्धार होना। उस समय सूत जी महाराज कहते हैं, आत्मदेव ब्राह्मण के वन चले जाने पर गोकर्ण जी के वचनों के प्रेरित के द्वारा आत्मदेव ब्राह्मण वन को गया था। तो उस समय शौनक जी, सूत जी महाराज कहते हैं शौनक जी से, पिता के वन चले जाने पर एक दिन कौन? धुंधकारी कवित्तम तिष्ठति ब्रूहि। एक दिन वह धुंधकारी अपनी माता को बहुत पीटा, अर्थात धुंधली को, और उसने कहा बता जल्दी धन कहां रखा है, नहीं तो तुझे अभी मार डालूंगा। इस प्रकार की धमकी को सुनकर वह पुत्र के उपद्रव से दुखित होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। उस समय गोकर्ण तीर्थ यात्रार्थम निर्गतो योग संस्थिता। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि गोकर्ण जी विद्वान थे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, पंडित थे। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, क्योंकि उनका ना कोई मित्र था और ना ही कोई शत्रु था। विद्वान व्यक्ति के ना कोई उनका कोई मित्र होता है और ना ही कोई शत्रु होता है। ये विद्वानों के संस्कार होते हैं, ये विद्वानों का कथन होता है। उस समय धुंधकारी गृहे तिष्ठत पंचपन्य वधूव्रता। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा और उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि को नष्ट कर दिया था। वह नाना प्रकार के अत्यंत दुष्ट कर्म करने लगा, क्रूर कर्म करने लगा, निंदनीय कर्म करने लगा। एकदा कुलटास्तास्तु, एकदा शब्द इधर भी मिला। मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार कह चुका हूं कि एकदा शब्द श्रीमद् भागवत पुराण में जहां जहां पर भी आया
गुण से गुण प्रसंग छुपा हुआ है, अर्थात कथा एक नई उत्पन्न हो जाती है। रामचरितमानस में एक बार जहां जहां पर भी शब्द आया उधर भी गुण से गुण प्रसंग छुपा हुआ है। एक नई कथा जन्म ले लेती है, एक नई कथा प्रारंभ हो जाती है। एकदा अर्थात एक बार, एक बार अर्थात एक बार। तो उस प्रकार एकदा कुलटास्तास्तु, धुंधकारी उस समय 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि को नष्ट कर दिया था। बंधुओं, मित्रों, महानुभाव, देवियों, एक दिन उन कुलटाओं ने उससे बहुत से सारे गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था, मौत की उसे कभी यादनी भी नहीं आती थी। तो इस प्रकार वह धुंधकारी निंदनीय कर्म करने लगा, क्रूर कर्म करने लगा। कहा भी गया है, जेहि कुपंथ पग देहि खगेशा, रहे न तेज बुद्धि बल लेशा। बुद्धिमान व्यक्ति को, विद्वान व्यक्ति को कभी कुपंथ पर पग नहीं रखना चाहिए, कोई भी हो। जेहि कुपंथ पग देहि खगेशा, रहे न तेज बुद्धि बल लेशा। बल बुद्धि तेज नष्ट हो जाते हैं पग रखने से ही कुपंथ पर। तो इसलिए वह एक दिन उन कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। किससे? धुंधकारी से। वह तो काम से अंधा हो रहा था, मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए घर से निकल पड़ा। वह जहां तहां से बहुत सा धन चुराकर घर लौटाया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिया उन 5 वेश्याओं को। बहुवित्त चयं दृष्ट्वा रात्रौ नार्यौ विचारयन्, चौर्यं करोत्यशौ नित्यमतो राजा गृहीष्यति। चोरी का बहुत माल देखकर धुंधकारी वो जो माल चुरा कर लाया और उन 5 वेश्याओं को दिया, तो चोरी का बहुत ढेर सारा माल देखकर रात्रि के समय धुंधकारी की करतूत को देखकर, धुंधकारी की ऐसी दशा को देखकर, निंदनीय कर्म को देखकर विचार करते हैं कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा के हाथ पकड़ा जाएगा, राजा के सिपाहियों के हाथ पकड़ा जाएगा। यह सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राणदंड दिया जाएगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों ना मार डालें। इस प्रकार से उन स्त्रियों ने विचार किया, 5 वेश्याओं ने, और इसे मारकर हम इसका मालमता लेकर कहीं भग जाएंगी, कहीं चली जाएंगी। ऐसा निश्चय करके उन्होंने रात्रि में, धुंधकारी सो गया था, धुंधकारी निद्रावशे न भवतः, निद्रा के वशीभूत था, सोया हुआ था, और धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया उन 5 वेश्याओं ने, और गले में फांसी का फंदा डालकर, फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी ना मरा तो उन्हें बड़ी चिंता होती है, किनको? उन वेश्याओं को। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते हुए अग्नि के अंगार भी डाले। वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटाकर तुरंत मर जाता है। बंधुओं, उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। बताओ, उन वेश्याओं ने कितनी हिम्मत! सच है, स्त्रियां प्रायः दुस्साहसी होती हैं। नीति शास्त्र में तो यहां तक कह दिया गया, दुर्जनः प्रियवादी जाने तद विश्वास कारणम मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे हृदि हालाहलम विषम। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता नहीं चला। लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रीतम पैसे के लोग से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्ट स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। देवियों, बंधुओं, महानुभाव,
जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है, उसे अवश्य दुख भोगना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों को कौन प्यारा होता है, अर्थात कोई नहीं प्यारा होता है। तो इस प्रकार संघट्य वित्तम तायाता कुलटा बहुभर्तिका धुंधकारी बहुआ थे महान प्रेत कुकर्मता। वे कुलटाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति समेट कर वहां से चंपत हो जाती हैं। उनके ऐसे ना जाने कितने पति हो गए थे धुंधकारी जैसे। वैश्याओं का पति सिर्फ पैसा होता है, और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत होता है। महान प्रेत कुकर्मतः, महापापों के कारण, भयंकर पापों के कारण, अपने कर्मों के कारण प्रेत हुआ, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। गीता में कहते हैं कर्मणः जायते जंतु कर्मैव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मैवाहि बद्धते। यही तो बाबा तुलसी ने भी कहा, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा जो जस करई सो तस फल चाखा। तो इस प्रकार वह धुंधकारी महान प्रेतः कुकर्मतः, अपने कुकर्मों के कारण, पापों के कारण, अपने कर्मों के कारण भयंकर प्रेत होता है देवियों। अब वह धुंधकारी बवंडर के रूप में धूप से संतप्त, घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय ना मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से सुना, गोकर्ण ने लोगों के द्वारा सुना, ग्रामवासियों के द्वारा सुना कि धुंधकारी की मृत्यु का समाचार, कि धुंधकारी तो खत्म हो गया, मर गया। गोकर्णोमृतम लोकानुबुध्यते, गोकर्ण को लोगों के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है कि मेरा भाई धुंधकारी तो मारा गया, धुंधकारी की मृत्यु हो गई। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया, क्योंकि अपने संस्कारों में निहित है व्यक्ति के जन्मते ही, अर्थात गर्भ में आते ही, जन्मते ही सनातन धर्म के अनुसार उसके संस्कार होने लगते हैं। नामकरण संस्कार, जात कर्म संस्कार। जब तक वह शांत नहीं हो जाता तब तक उसके शांत ही संस्कार ही होते रहते, और यहां तक कि शांत होने के बावजूद भी उसके संस्कार होते रहते हैं। क्या? तो उस समय अनाथम तम विदित्वैवे गया साध्यम चीकरत। गोकर्ण जी धुंधकारी को अनाथ समझकर, क्योंकि पिता भी समाप्त हो गए थे, धुंधकारी की मां धुंधली भी समाप्त हो गई थी, अब केवल धुंधकारी के भाई गोकर्ण जी बचे थे। तो धुंधकारी उस समय गोकर्ण जी विचार करते हैं कि धुंधकारी तो मेरा अनाथ था, अनाथ हो गया और केवल मैं ही उस समय। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया, और भी जहां जहां वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। एवं भ्रमं स गोकर्णः स्वपुरं समुपेयवान् रात्रौ गृहांगणे स्वप्तु मागतो लक्षिता परहि। इस प्रकार भ्रमण करते करते, घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आते हैं, और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर अपने घर के आंगन में सीधे घर में पहुंच गए और सोने के लिए पहुंचे। रात्रि का समय था। वहां अपने भाई को सोया हुआ जानकर अर्धरात्रि के समय, आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता था, क्योंकि वह प्रेत था, बहुत बड़ा प्रेत था। अंत में वह मनुष्य
आकार में प्रकट होता है, मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ गोकर्ण जी के समक्ष। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण जी जिस समय देखा, गोकर्ण जी ने जिस समय देखा धुंधकारी की विपरीत अवस्थाएं देखकर, तब वह विचार करते हैं कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है, साधारण नहीं हो सकता। तब उन्होंने उससे धैर्य पूर्वक पूछा, निवेदन किया। गोकर्ण उवाच, अर्थात गोकर्ण जी कहते हैं, कस्त्वमुग्रतरौ रात्रौ कुतो यातो दशामिमाम् किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसो शीत संसनः। गोकर्ण जी ने कहा, कुतो यातो कस्त्वमुग्रतरौ रात्रौ, तू कौन है भैया? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप मुझे क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही। किं वा प्रेता पिशाचो वा, तू प्रेत है, पिशाचो वा या पिशाच है, वा राक्षसो शीत संसनः, अथवा कोई राक्षस है। उस समय गोकर्ण जी के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर से रोने लगा। कौन? धुंधकारी। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, क्योंकि बंधुओं, महानुभाव, देवियों, प्रेत में बोलने की शक्ति नहीं होती है, वाचा शक्ति उसकी नष्ट हो जाती है, प्रेत में बोलने की शक्ति नहीं होती है। इसलिए उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत को मात्र इशारा किया अपने भैया गोकर्ण को। गोकर्ण जी ने विचार किया, विद्वान थे, तपस्वी थे, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, पंडित थे, ज्ञानी थे। तो उस समय क्या किया, तब गोकर्ण जी ने अंजलि में जल लेकर उसमें कुछ अभिमंत्रित मंत्रों का प्रयोग किया और छींटे मारे धुंधकारी पर। इससे उसके पापों का कुछ शमन होता है, कुछ पाप उसके नष्ट होते हैं। और वह इस प्रकार कहने लगा, धुंधकारी जी का मंत्रों प्रयोग करने से, धुंधकारी ने जिस समय मंत्रों का प्रयोग करके उस पर जल के छींटे मारे, तो उस समय धुंधकारी में वाचा शक्ति आ जाती है, अर्थात बोलने लगा, अहम भ्राता तुदीयोस्मि। भैया गोकर्ण, अहम भ्राता तुदीयोस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं। तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः, मेरा नाम धुंधकारी है भैया। और सुखीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया, मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे कर्म ठीक नहीं थे भैया। इसलिए मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती भैया गोकर्ण। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था भैया, इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उन उल्टा स्त्रियों ने, वेश्याओं ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला भैया गोकर्ण। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा को भोग रहा हूं, इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ हूं जो आपके समक्ष है। अब दैववश कर्मफल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूं। हे भैया, अहो बंधो कृपा सिंधो, क्या बात। धुंधकारी उस समय गोकर्ण जी से कहते हैं, शब्द देखिए, अहो बंधो कृपा सिंधो, अरे मेरे बंधुवर, मेरे भैया, कृपा सिंधु, कृपा के समुद्र, कृपा के सिंधु। क्योंकि धुंधकारी को यह निश्चित हो जाता है, यह मालूम हो जाता है जल के छींटे पड़ने से कि मेरा भाई गोकर्ण साधारण नहीं है, और यहां तक गोकर्ण जी साधारण थे भी नहीं। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जी तो प्रकांड विद्वान थे, ज्ञानी थे, पंडित थे। और मैं पंडित शब्द की व्याख्या बार बार यही करता रहा हूं, सत असत विवेकनी बुद्धि पंडा संजाता यशसा पंडिता। जिसके अंदर सत्य और असत्य का विवेक है, बुद्धि का पंडाल है, उसी का नाम है पंडित। क्योंकि पंडित हर व्यक्ति को नहीं कहा जा सकता। यही बात रामचरितमानस में भी महाराज दशरथ जी के और गुरु वशिष्ठ जी के संवाद में भी हुआ है। महाराज तुम पंडित ज्ञानी,
तो क्योंकि पंडित और ज्ञानी साधारण शब्द नहीं होते, ये साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते, तो उस समय धुंधकारी अहो बंधो कृपा सिंधो, अरे मेरे बंधु, मेरे भाई गोकर्ण, कृपा के समुद्र, भ्रातर मामा सुमोचये गोकर्णो वचनम श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथा ब्रवीत। हे भैया, तुम दया के समुद्र हो, कृपा के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्णो वचनम श्रुत्वा, गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें विधिवत सुना, सारी बातों को श्रवण किया और तब उससे बोले, धुंधकारी तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करना है। अब तदर्थम तू गया पिंडो मया दत्तो विधानतः तत्कथन नैव मुक्तोषि ममाश्चर्यमिदं महत्। अरे भाई धुंधकारी, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्या मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में जाकर पिंडदान किया? गया पिंडो मया दत्तो विधानतः, विधान पूर्वक, विधि विधान के द्वारा मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया। जहां के जाने से, जहां के पिंडदान करने जिस नदी में उद्धार हो जाता है, मुक्त हो जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है, इस प्रकार से श्राद्ध किया जाता है। गया जी में पिंडदान किया मैंने जाकर, क्योंकि श्राद्ध किसको कहते हैं? श्रद्धा तद दीयते यत् तत् श्राद्धम, आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ जो कुछ दिया जाए उसी का नाम श्राद्ध है, श्रद्धा है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेतयोनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? गया श्राद्धान मुक्ति चेदुपायो, यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं होती, नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय ही नहीं है धुंधकारी। अच्छा कोई बात नहीं, तुम सब बात खोलकर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? धुंधकारी से ही जो है गोकर्ण जी ने प्रश्न किया। प्रेत ने कहा, धुंधकारी ने कहा, गया साध्य सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। मेरी मुक्ति, आप गया जी की बात कर रहे हैं गोकर्ण जी, गया श्राद्ध की बात कर रहे हैं, गया जी में पिंडदान की बात कर रहे हैं। मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। तुम एक बार नहीं, हजारों बार कर आओ, सैकड़ों बार कर आओ, लेकिन मेरी मुक्ति नहीं हो सकती भैया गोकर्ण। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो, विचार करो। प्रेत की यह बात सुनकर इति तद्वाक्यमाकर्ण गोकर्णो विस्मयं गतः। प्रेत की यह बात को सुनकर गोपियों को, श्री राधे, प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य होता है, कष्ट होता है। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा भैया। इदानीं तु निजं स्थान मातिष्ठ प्रेत निर्भय तन्मुक्ति साधकम किंचित दा चरिष्ये विचार चार। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान को प्रस्थान करता है, अपने स्थान पर चला आया। इधर गोकर्ण जी रात भर विचार करते हैं, तब भी उन्हें किसी भी प्रकार का मुक्ति का साधन नहीं मिलता। धुंधकारी प्रेत का किसी भी प्रकार का कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातः काल उनको आया देखकर लोग प्रेम से उनसे मिलने के लिए आते हैं। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था, ग्रामवासियों के समक्ष, ग्रामवासियों के सामने वो सारा हाल सभी को बताया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अकेले अनेकों शास्त्रों को
देखा तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं मिला। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करें, सूर्य भगवान से निवेदन किया जाए, प्रार्थना की जाए, वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। बताइए, गोकर्ण इस प्रकार के तत्वदर्शी ब्राह्मण थे, गोकर्ण पंडित थे, ज्ञानी थे। उन्होंने उस समय स्तुति की सूर्य भगवान की, और आप संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं, आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बतलाइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर, गोकर्ण का यह निवेदन सुनकर, प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद्भागवतान मुक्ति, श्रीमद्भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्म में वचन सुनकर सभी लोगों ने सुना। तब सबने यही निश्चय किया कि प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, यह साधन बहुत सरल है। अतः गोकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं धुंधकारी को। उस समय क्योंकि श्रीमद्भागवत पुराण, श्रीमद्भागवत सप्ताह यज्ञ बोला गया है, श्रीमद्भागवत की कथा को, श्रीमद्भागवत के अनुष्ठान को, श्रीमद्भागवत ये 7 दिन का अनुष्ठान होता है मित्रों। और हर व्यक्ति की उम्र, हर व्यक्ति की आयु सिर्फ 7 दिन की है। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, फिर रवि, इसलिए हर व्यक्ति की आयु सिर्फ 7 दिन की है। इसलिए सप्ताह यज्ञेन कलोपनन्ते, श्रीमद्भागवत पुराण के अनुष्ठान का सप्ताह यज्ञ कहा गया है। यह 7 दिन जो कथा श्रवण कर लेता है वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मुक्ति हो जाती है। आप लोग कहेंगे यह श्रीमद्भागवत पुराण, इसमें तो श्री कृष्ण भगवान की कथा है, ज्यादातर श्री कृष्ण चरित्र है, लेकिन इसका श्रीमद्भागवत पुराण नाम क्यों है? क्योंकि जितने भी पुराण हैं नाम के आधार पर हैं, कथा के आधार पर हैं। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु जी की ज्यादा कथाएं होने से उसका विष्णु पुराण नाम पड़ गया। शिव पुराण में भगवान शिव की ज्यादा कथाएं होने से उस पुराण का नाम शिव पुराण पड़ गया। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी की ज्यादा कथाएं होने से उसका नाम ब्रह्म पुराण पड़ गया। और वायु पुराण में वायु की ज्यादा कथाएं होने से उसका नाम वायु पुराण पड़ गया। लेकिन श्रीमद्भागवत पुराण में तो कृष्ण चरित्र ज्यादा है, भगवान श्री कृष्ण की ज्यादा कथाएं हैं, इसका श्री कृष्ण नाम पुराण क्यों नहीं पड़ा? श्रीमद्भागवत पुराण क्यों नाम पड़ा है, क्यों पड़ गया? तो श्रीमद्भागवत महापुराण है। श्रीमद्भागवत इसलिए नाम पड़ गया कि जिसमें 12 भागवतों की कथा है। 12 भागवत कौन है? ध्रुव, प्रहलाद, सनत सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नारद जी हैं, प्रहलाद जी, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। इस प्रकार जिसमें 12 भागवतों की कथा है। सुखदेव जी की भी 12 भागवतों में गिनती आती है, इसलिए इसका नाम श्रीमद्भागवत पुराण पड़ गया। और जो भागवत धर्म का जिसमें विस्तृत वर्णन है, इसलिए इस पुराण का नाम है श्रीमद्भागवत महापुराण, इसलिए इसका नाम श्रीमद्भागवत पुराण पड़ा। तो इस प्रकार से उस समय गोकर्ण जी इस कथा को कहने के लिए तैयार होते हैं, उद्यत होते हैं। इस प्रकार से ये अध्याय में कथा वर्णन हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।